राम राम, सत श्री अकाल सभी पशुपालक भाइयों को और किसान भाइयों को। तो देखिए, अब मौसम गर्मी का आने वाला है और सर्दी जा चुकी है। तो कई पशुपालक भाइयों के, कई डेयरी फार्मरों के हमारे पास फ़ोन आने स्टार्ट हो गए हैं कि हमें ऐसी फीड प्लान बताया जाए ताकि हम अपने पशुओं को गर्मी में दे करके और उससे अच्छा मुनाफा ले सकें। अच्छा, जो पशु का हम दूध के लिए पालते हैं उस पशु का दूध भरपूर मात्रा में हो और पशु तरह तरह की बीमारियों से पशु बचे। जैसे गर्मी में आकर के पशुओं में तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है। पशु फूल पीछा दिखाने लग जाता है गर्मी के कारण, और कई बार पशु रिपीटर हो जाता है गर्मी के कारण, और पशु हाँफने लगता है। बैठा बैठा इतनी गर्मी तेज़ होती है तो पशु हाँफने लगता है। तो ऐसे हम फीड बनाएं ताकि पशु को ठंडी तासीर का, अगर हम पशु को रूटीन में एक ही तरह का चारा, एक ही तरह का फीड देते रहते हैं तो उसमें गर्म तासीर का भी फीड होता है और ठंडी तासीर का भी होता है। तो हम ठंडी तासीर का ऐसा क्या मिश्रण एक बना करके ऐसा क्या दिया जाए पशु को ताकि तरह तरह की बीमारियों से बचा सकें और पशु से हम ज़्यादा भरपूर मात्रा में हम दूध ले सकें, पशु रिपीटर ना हो और पशुओं से अच्छा मुनाफा ले सकें। तो इसके बारे में बड़ी चर्चा करेंगे। तो एक मिश्रण बताएंगे आपको संतुलित आहार गर्मियों के लिए। वैसे तो हमने सर्दियों के लिए पहले यूट्यूब पर डाला हुआ है और प्ले लिस्ट में इसका नाम भी डाल देंगे हम, पशुओं के लिए संतुलित आहार। उसमें 4-5 तरह की वीडियो हम आने वाले टाइम में और भी बताएंगे आप, क्योंकि कई किसान भाइयों के पास, कई पशुपालकों के पास ये सब जो हम आज बताएंगे एक ही क्वांटिटी की, एक ही तरह का जो हम बताते हैं अलग अलग मिश्रण बना करके, तो वो उन किसान भाइयों को कई वहाँ मिलता नहीं है। तो हम अलग अलग वीडियो बनाने का हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जिस भाई को अगर कोई चीज़ कहीं नहीं मिलती है तो दूसरी चीज़ वो वीडियो देख करके वो अपने पशुओं के लिए एक संतुलित पशु आहार तैयार करें। तो पशुओं को हरा चारा, आने वाले टाइम में हम पशुओं के लिए हरे चारे के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आजकल मार्केट में फाइबर है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, शुगर है, इस तरह का हरा चारा आया हुआ है और वो हरा चारा दे करके हम अपना अनाज है, खल है, चूरी है, उसकी मात्रा कम कर सकते हैं और हरे चारे से उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो हरे चारे के बारे में आने वाले टाइम में हम वीडियो बनाएंगे। तो आज बात करते हैं पशु के एक संतुलित आहार गर्मियों के लिए, उसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो आप अगर पहली बार यूट्यूब पर जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हम आने वाले टाइम में जो भी वीडियो डालें वो सब वीडियो आपको मिलते रहे। तो अब देखिए, आपको एक संतुलित आहार गर्मियों के लिए स्पेशल कौन कौन सी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसमें सबसे पहले आप गेहूं का जो चोकर होता है, ऊपर का छिलका होता है, ये मील में हमारा जो आटा पीसने वाली चक्की होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है, उनके पास भरपूर मात्रा में मिल जाता है गेहूं का छिलका और वो सस्ता भी पड़ता है। तो गेहूं का छिलका, गेहूं का जिसको चोकर बोलते हैं, वो आप ले लें। 20 किलो की मात्रा लेनी है आपको। दूसरे नंबर पे बात करते हैं चने का चोकर। ये भी आपको 10 किलो की मात्रा में चने का चोकर लेना है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं मक्का, जिसको मक्के भी बोलते हैं, मक्का भी बोलते हैं। तो उसकी मात्रा आपको 10 किलो उसी की मात्रा लेनी है, मक्के की मात्रा लेनी है। चौथे नंबर पे बात करते हैं चने का छिलका, चने का जिसको फोल्डर बोलते हैं, तो उसकी मात्रा आपको लेनी है 5 किलो। और अब बात करते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे आपको मूंग, आम घरों में हम मूंग की दाल बनाते हैं, मूंग की खिचड़ी बनाते हैं, तो मूंग का छिलका, वो भी आपको छिलका लेना है, उसका भी मात्रा आपको 5 किलो ही लेनी है। तो अब बात करते हैं छठे नंबर पे। छठे नंबर पे आपको लेना है उड़द की चूरी। उड़द जो दाल हम खाते हैं तो उसकी चूरी आपको लेनी है, वो भी आपको 5 किलो लेनी है। और 7वें नंबर पे बात करते हैं सोयाबीन। सोयाबीन की मात्रा आपको 5 किलो लेनी है। और 8वें नंबर पे बात करते हैं आंवला। आंवला सभी जानते हैं, इतने गुण हैं आंवला के, हम इंसान भी आंवले को खाते हैं और पशुओं को देते हैं तो पशुओं को तरह तरह की बीमारियों से आंवला बचाता है। तो आप 1 किलो आंवला ले लें। और अब बात करते हैं जौ।
जो जिसको जई बोलते हैं, जई अलग होती है, जो अलग होती है। तो जो की तासीर बिल्कुल ठंडी होती है। तो जो आपको लेना 5 किलो। और अब बात करते हैं तारा मीरा। तारा मीरा भी बहुत ही गुणकारी है, हम इंसानों के लिए हो चाहे पशुओं के लिए हो। तो तारा मीरा आपको लेना 5 किलो, आप तारा मीरा ले लें। और सेंधा नमक 1 किलो आपको सफ़ेद, और आधा किलो आपको सफ़ेद नमक लेना है, और आधा किलो आपको सेंधा नमक लेना है। दोनों की मात्रा 1 किलो होनी चाहिए। और उसके बाद धनिया, जो धनिए के बीज आते हैं, 500 ग्राम आप धनिए के बीज ले लें। और पुदीना, सूखे हुए पुदीना की जो पत्तियाँ आती है, पंसारी के पास आम मिल जाती है, 500 ग्राम पुदीना की पत्ती ले लें। तो इन सब को लेकर के मक्का, सोयाबीन और आंवला जो मोटा आप बाज़ार से लेकर के आएंगे, तो उसको अलग से पीस लें। अलग से पीस करके आप, जैसे चने का छिलका है, चोकर है, वो पिसा पिसाया मिलेगा, उसको पीसने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर आपको देखिए, तारा मीरा को भी मोटा मोटा आप कूट लें। आंवला जो सख्त होता है उसको भी आप कूट लें। और मूंग का छिलका वो भी कुटाया है। और उसके बाद मक्का है, मक्के को आपको पीस लेना है मोटा मोटा, वो भी पीस लें। तो इनका पाउडर बना लें, आटा सा बना लें मोटा, दर कूट करके। तो इसकी मात्रा कितनी देनी है, मात्रा देखिए आप। इनको सबसे पहले आप ले करके भिगो लें। जैसे आपको पशु को शाम को देनी है, तो आप सुबह ले करके इसको सबको मिक्स करके और ले करके अपने एक बर्तन में ले करके भिगो दें, और शाम के समय अपने पशु को डाल दें। अगर शाम को भिगोते हैं, वो सुबह को डाल दें। तो आप रूटीन में डालते जाएं। और देने की मात्रा कितनी है, जैसे आपके पशु का दूध, मान लीजिए 8 किलो आपका पशु का दूध है पूरे दिन का, दोनों टाइम का मिला करके, तो आपको 2 किलो सुबह और 2 किलो शाम को। अगर आपके पशु का 10 किलो दूध है, तो 2.5 किलो सुबह और 2.5 किलो शाम को। इस तरह से फीड प्लान हमने आपको बता दिया है। और ये देने के बाद अगर आप पशु को खल देनी है, तो खल की मात्रा आप 200 ग्राम अलग से, थोड़ी देर, उसको ज़्यादा देर नहीं भिगोना, 8-10 घंटे, उसको आप घंटा 1.5 घंटा भिगो सकते हैं। या उसका आप चूरी बनवा लें, उसको भी पिसवा लें, कहीं से पिसवा करके इसके अंदर डाल करके, अपने मिश्रण के अंदर डाल करके, अगर आप इसकी मात्रा थोड़ी कम कर दें और उसकी जगह खल डालते हैं, तो इसकी मात्रा थोड़ी कम कर सकते हैं। और वैसे भी देना चाहते हैं तो वैसे भी दे सकते हैं, कोई इसको कम करने की ज़रूरत नहीं है। जो भाई सोचता है भाई ज़्यादा इसका चूरी का इसका ज़्यादा खर्चा पड़ता है, वो चूरी की थोड़ी मात्रा कम कर दें। और खल का जो वज़न, जैसे आपने 2.5 किलो देना है, 10 किलो पशु का दूध है, तो 2.5 किलो सुबह, 2.5 किलो शाम को, तो आप 2 किलो 200 ग्राम ले लें, 300 ग्राम उसके अंदर खल मिला लें। इस तरीके से आप दे करके अपने पशु को तरह तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं, और पशु को रिपीटर से बचा सकते हैं। पशु से भरपूर मात्रा में हम दूध ले सकते हैं। और पशु का ये देने के बाद जो पशु के अंदर जो फैट, जो दूध लेते हैं पशु का, उसके अंदर जो फैट नहीं आती, SNF नहीं आता, वो भी भरपूर मात्रा में बढ़ेगा। दूध तो बढ़ेगा, लेकिन SNF है, फैट है, वो भी बढ़ेगी, और पशु तरह तरह की बीमारियों से बचेगा। तो इस तरीके से दे करके हम पशु से भरपूर मात्रा में दूध ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और चैनल को आप, जो लाल रंग में जो चैनल दिखा हुआ है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा दें। और उसके बाद घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो सब वीडियो आपको मिलती रहे। सभी पशुपालक भाइयों को, सभी किसान भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल।